नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेज इंस्टीट्यूट निरंतर व्याख्यान श्रृंखला के तहत राम की शक्ति पूजा पर बात कर रहा है या संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आप जब 13वें व्याख्यान से जुड़े होंगे, 13वें व्याख्यान को आपने सुना होगा, तो वहां पर सुना होगा आप कि हम लोगों ने यह देखा था कि राम को सांत्वना भरे शब्द विभीषण के द्वारा कहा गया था और सांत्वना दी गई थी, और उसके साथ ही विभीषण ने उनके लिए कठोर शब्द प्रयोग किया था, जैसे मैं बना किंतु लंकापति, धिक धिक राघव धिक धिक। तो इस तरह से हम लोगों ने बातचीत की थी। आज हम राम की शक्ति पूजा के उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि निराला आगे क्या कहते हैं और निराला इस संवाद को क्या रूप देते हैं। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के अस्तिमित नयन। मतलब यह कह रहे हैं निराला कि इस बात को सुन करके, विभीषण के इस बात को सुन करके सभाएं जो थी वो मौन हो गई, वे चुपचाप अस्थिर स्थिति में आ गए। और राम के अस्तिमित नयन, और राम का जो भीगी हुई पलकें थी, राम के जो भीगे हुए नयन थे वो नम्र थे, वो उनमें किसी प्रकार की कोई भी आप कहिए चंचलता नहीं थी। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, और उनकी आंखें जो भीगे हुए थे, उन्होंने उस प्रकाश को देखा था जिस प्रकाश को कोई और नहीं देखा था। यह कहा गया है इस कविता में, राम की शक्ति पूजा में, निराला ये जो मतलब राम ने महाशक्ति को देखा था युद्ध भूमि में, जो रावण के आमंत्रण को पाकर के युद्ध करने के लिए उतर आई थी। तो इसलिए निराला ने लिखा है यहाँ पर, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। मतलब आप उस प्रकाश को जो देखा था, उसे देखते हुए उनका जो है राम का जो है चित्त व्याकुल हुआ था। फिर कहते हैं, यहाँ पर निराला कहते हैं कि जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, मतलब निराला ने विभीषण के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके कटु भरे वचन को सुनकर, उनके प्रशंसा भरे वचन को सुनकर के उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और क्योंकि उन्हें उसे ऐसा लगा कि यह इस बात का कोई मतलब नहीं है। विमन, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव। मतलब जो ओजस्वी शब्द विभीषण ने कहा था, उस ओजस्वी शब्द का राम के व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी को गुरु नानक कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो व्यक्ति नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं मान अभिमाना, मतलब जो व्यक्ति न किसी की निंदा सुन करके कोई प्रतिक्रिया देता है, न उनके अंदर मान और अभिमान होता है, जो सुख और स्नेह को, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख और स्नेह को वो स्नेह नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, और जिसके अंदर भय नहीं होता है, वो व्यक्ति महान होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर राम विभीषण के कठोर शब्दों का राम पर कोई असर नहीं हुआ, उनके ओजस्वी शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव, मतलब राम को उनके इन बातों में कोई रुचि नहीं थी और न कोई ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक मित्र के द्वारा कहे गए कठोर शब्द भी कई बार ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होते हैं। राम ने
राम के व्यक्तित्व को यहाँ पर निराला ने विशाल रूप में दिखाया है। यह विशाल रूप क्यों? क्योंकि राम जो है अस्थिर मन वाले व्यक्ति हैं और राम जो है स्थिति प्रज्ञ है। और जब राम स्थिति प्रज्ञ है तो ये बात तय है कि धैर्यवान व्यक्ति त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचता है। और राम के व्यक्तित्व को निराला ने इसी रूप में दिखाने का प्रयास किया है कि विभीषण के कठोर शब्दों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब आगे देखिए, जो हो वे शब्द मात्र मैत्री को समूह रखते, मतलब उसे लग रहा था कि यह बातें जो है, यह जो कठोर शब्द है, यह जो ओजस्वी शब्द थे, वह ओजस्वी मात्र जो है वह एक शब्द मात्र है। इस शब्द की अभी यहाँ पर कोई सार्थकता नहीं है। और मैत्री को समूह रखते अर्थात यह जो है मित्र के प्रति अनुरक्ति के भाव रखने के कारण, अनुराग का भाव रखने के कारण, लगाव का भाव रखने के कारण उत्पन्न हुई बातें हैं। इसलिए इस बातों का अभी कोई अर्थ नहीं है। फिर देखिए, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती, मतलब कह रहा है कि इस ओजस्वी शब्दों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो भाव है, इस भाव में वो ताकत नहीं है जो अस्थाई हो, जो कई दिनों तक विचार को पल्लावित और पुष्पित करते रहे, बल्कि यह एक त्वरित प्रतिक्रिया है, बल्कि यह एक उग्रता में उठे हुए शब्द हैं। इसलिए उग्रता में उठे हुए शब्दों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर। इसके बाद राम कुछ देर तक चुप रहे, मौन रहे, शांत रहे, शांतचित्त हो गए और फिर बोले, मौन सहज निज कोमल स्वर, सहजता के साथ अपनी वाणी में कोमलता लिए हुए शब्दों के साथ उन्होंने कहा कि बोले रघुमणि। रघुमणि मतलब यहाँ पर निराला ने राम के लिए रघुमणि शब्द, रघुकुल के मणि के समान चमकने वाले राम का व्यक्तित्व है। और वो कोमलता के कोमल व्यक्तित्व के पक्षपाती हैं, कोमल व्यक्तित्व के धरोहर हैं, सहजता के गुणी हैं। मित्रवर विजय होगी न समर। हे मित्र, अब जो है युद्ध भूमि में विजय सुनिश्चित नहीं है। अब विजय जो है वह सुनिश्चित नहीं होगी, विजय हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो देखिए, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। हम लोग जिस भाव से युद्ध लड़ रहे थे, हम लोग एक मनुष्य वानरों की सेना, राक्षस दल से युद्ध लड़ रहे थे, परंतु यह राक्षस और नर वानर का युद्ध रहा ही नहीं, यह युद्ध महाशक्ति का युद्ध हो गया। और जब महाशक्ति ही युद्ध में उतर आई तो फिर युद्ध जीतना मुश्किल है। तो देखिए, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। और रावण ने अपने आमंत्रण से, अपने निमंत्रण से महाशक्ति को उतार ले। महाशक्ति का मतलब दुर्गा को उतार ले। दुर्गा उनके पक्ष में युद्ध करने के लिए उतर आई है और रावण ने उसे सहृदय से आमंत्रित किया है। जब रावण ने सहृदय से आमंत्रित कर लिया, जब महाशक्ति युद्ध में उतर आई, तो ये तय है कि इस युद्ध को जीतना मुश्किल है। इसलिए मेरी चिंता इस बात की है, मैं यहाँ पर चिंतित हूँ। ठीक है, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये निराला की राम की शक्ति पूजा के मूल मंत्र, या आप कहिए पूरी कविताओं के सूत्र को खोलने वाली पंक्ति है। अन्याय
मतलब अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इस शक्ति को समझने की जरूरत है। यह अन्याय जिधर है उधर शक्ति में घोर व्यंजना है, घोर मतलब चिंता की स्थिति है। घोर व्यंजना यह है कि मतलब एक गहरी चिंता बोध है यहाँ पर। गहरी चिंता बोध क्योंकि निराला अपने समय को देख चुका था। निराला के सामने कई तरह की समस्याएं थी। निराला के सामने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में वे देख रहे थे कि शक्ति भी जो है अन्याय का ही साथ दे रही है। इसलिए उनकी जो यह पंक्तियां हैं वो कई संदर्भों में व्याख्यायित करने योग्य है। एक तो राक्षस और राम के युद्ध, राम और रावण के युद्ध के संदर्भ में, एक तो शक्ति और महाशक्ति के संदर्भ में, और एक युग के संदर्भ में। कहते छल छल, और यह कहते हुए राम छलछला जाते हैं, उनकी आंखें भींग जाती है, उनके बदन में एक प्रकार की कपकपी जग जाती है और उनके आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। जैसे देखिए, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल, और उनके आंखों से आंसू के कुछ बूंदे गिर जाती है। इस आंसू के बूंद के गिरने से देखिए निराला की यह ताकत है। कविताओं में किस प्रकार से कथा प्रसंग को बदलते रहते हैं, कहाँ उतार दिखाना है, कहाँ चढ़ाव दिखाना है, कहाँ प्रचंड रूप में किसी पात्र को प्रस्तुत करना, कहाँ डाउन स्थिति में, मतलब निम्नतर स्थिति में प्रचंड नहीं, शांत भाव से पात्र को दिखाना है। राम के इस सहज व्यक्तित्व को देखिए, और इसी के साथ देखिए कविता की लय तुरंत कैसे बदलती है। देखिए, कहते हैं, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। और जब राम का रुद्र कंठ जब रुक गया मतलब कंठ सूख गए, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, तो लक्ष्मण का तेज चमक उठा, प्रचंड हो गया। ये निराला की ताकत है। निराला अपने शब्दों के माध्यम से किसी भी पात्र को उस उग्रता की श्रेणी में ला देते हैं जहां पर उसका असली व्यक्तित्व दिखता है। हम सभी जानते हैं लक्ष्मण उग्रता के निशानी है। लक्ष्मण को किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। वे अत्यधिक धैर्य धारण करने वाले पात्र नहीं है राम कथा में, परंतु तो इसीलिए उन्होंने दिखाया। इससे पहले हुए हनुमान के महाकाश को निगलने वाला दृश्य दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण का प्रचंड देखिए, धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड, मतलब उनके इस प्रचंड उग्रता से धरा जो थी, पृथ्वी जो थी, वो धस गई। और फिर क्या, कपि गह युग पद मसक दंड, और हनुमान जो बैठे थे वो लगा कि नीचे पताल की ओर चले जा रहा है। अस्थिर जामवान समझते हुए जो सकल भाव, और देखिए एक अनुभवी पात्र को उन्होंने उस भाव को समझने के लिए तैयार किया। जामवान जो है, जामवान राम की सेना में सबसे समझदार सेना नायक है, बुजुर्ग है, अनुभवी है, और वे कहते हैं अस्थिर जामवान। जामवान जो है स्थिर है, वे धैर्यवान है, वे सारी बातों को गौर से सुन रहे हैं, ध्यान देकर सुन रहे हैं, जो सकल भाव, और राम के भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव व्याकुल हो चुके हैं।
और उन्हें लगता है कि हृदय में एक विषम घाव उत्पन्न हो गया। व्याकुल सुग्रीव हुआ उड़ में जो विषम घाव, मतलब व्या, व्या, इतने व्याकुल हो गए सुग्रीव कि उन्हें लगता है कि हृदय में एक घाव हो गया। मित्र की दुख, मित्र का दुख देख करके उनका मन जो है विचलित हो गया। ये निराला की ताकत है। फिर निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। और विभीषण जो है निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। अब विभीषण निश्चित कर रहा है, क्या मैंने गलत कह दिया? मुझे ये कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए, या ये असली वजह थी राम के दुखी होने का? मुझे तो इसका पता ही नहीं था और मैंने राम को क्या क्या कह दिया। तो ये मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण, और वातावरण भी जो है विषम हो गया, सम नहीं रहा, अनुकूल नहीं रहा, प्रतिकूल हो गया। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। और यहाँ पर निराला निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, मतलब निराला कहते हैं कि राम जो है, जो जानकी के प्राण है, वे अपनी सहजता के साथ, संयमितता के साथ बोलते हैं। आया न समझ यह देवी विधान, हे वानरों, हे प्रियवर, मुझे यह देवी विधान समझ नहीं आया। यह कैसा देवी विधान है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति उतर आई है, जबकि शक्ति के बारे में कहा जाता है वो न्याय का पक्ष देता है, पक्ष में खड़ी रहती है, न्याय के साथ खड़ी रहती है। परंतु मैं यहाँ देखता हूँ रावण के आमंत्रण पर वह युद्ध करने के लिए उतर आई है, और यह युद्ध जब नर और वानर का युद्ध नहीं रहा तो इसे कैसे जीता जा सकता है? देखिए, रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। मतलब यह जो रावण जो है वह अधर्मी है, और फिर भी उसके आमंत्रण पर मां शक्ति का उतर जाना, यह रहा शक्ति का खेल समझ। अब यह जो है शक्ति का खेल हो गया है। एक तरफ शंकर की शक्ति, मां दुर्गा की शक्ति उतर आया है, एक तरफ पूरे शंकर, भगवान शंकर की सारी साधना की शक्ति रावण में है। रावण ने अपनी साधना के बल पर शंकर को अपने मुट्ठी में कैद करके रखा है। रावण अपनी साधना के बल पर शंकर जैसे शक्तिवान वाले देवता को अपने पक्ष में उतर आने के लिए आमंत्रित किया है। यह जो शक्ति का युद्ध हो गया, इस शक्ति के युद्ध को समझना मुश्किल है, इसे जीतना मुश्किल है। करता मैं योजित बार बार सर निकर निश्चित, और मैं बार बार कोशिश करता हूं परंतु मेरी बाण, मेरी योजना विफल होती जा रही है। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, मतलब यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि उस शक्ति से विजित हो सकती है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। एक पल में वह युद्ध के निर्णय को बदलने की क्षमता रह सकती है, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, और जो सृष्टि की रक्षा का विचार करने का भाव है, वो खुद आज उतर आई है। तो इस तरह से दोस्तों आज के व्याख्यान को हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम और बातचीत करेंगे। नमस्कार।